और यार तू पहले सुना। बस मुकरम, सब ठीक है। ओ यार, ये लकीर बड़ी खींची है। और ये तो ऐसे है जैसे मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर के बीच में हो। पर एक बात है, तू भी जिद का बड़ा पक्का है, और अब्बा मेहरुन्निसा भी। यार ये लकीर जो है ना, ये तो जमीन पे खींची है, सबको नजर आती है। एक लकीर दिल पे खींची है जो कोई नहीं देखता। यार वो करब, एक बात कहूँ, तू अब्बा को मना ले। और तूने मनाना है और उन्होंने मान जाना है। नहीं यार, तो पहले अब बहुत देर हो गई है और जरूरत भी नहीं है अब। ओ यार, घर में बेटे की शादी है और ऐसे में कोई अपना नाराज हो तो अच्छा नहीं लगता। छोड़, कोई और बात कर। मोटे से सांड। आए मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच। कॉमेडी कर रहा है मेहरुन्निसा? कोई तहजीब होती है, कोई तमीज होती है कि सब कुछ भूल गई है? मुकरम बट मेरा बेटा ना जहनी मरीज बनता जा रहा है। उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और तेरा बेटा अगर ज़हनी मरीज होता जा रहा है तो उसमें मेरा क्या कसूर है? और वो क्यों ना हो, तेरी वजह से हुआ होगा। सारा कसूर तेरा ही है। तेरी बचपन से आदत है अपनी सारी गलतियां किसी और पे डाल देना। उसको हुआ क्या है? तो पहले तू बीच में ना बोल। ये मेरा और इस मोटे का मामला है। मुकरम तेरा कसूर नहीं है, लेकिन एक बात याद रख, तेरी इन हरकतों की वजह से ना तेरी बेटी भी नाखुश है। तो तू क्या चाहती है, मैं अपनी बेटी की शादी तेरी जैसी चुड़ैल के बेटे के साथ कर दूं? हाँ, तो क्या इस जोंक के बेटे से करेगा अपनी बेटी की शादी? बस मेहरुन्निसा बस, धमकी ना लगा। मेरी मर्जी है, मैं अपनी बेटी की शादी जहां चाहे मर्जी करूं, क्योंकि वो मेरी बेटी है। तू अपने पागल बेटे को संभाल। और वो पागल हो भी क्यों ना, एक पागल माँ का जो बच्चा है वो। तेरी तो ओए तो पहले भाग। ओए भाग, पागल हो गई है। ओ मोटे सांड, कहाँ भागा जा रहा है? बताती हूँ तुझे पागल कैसी होती है। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, वो तेरे बाप को ना सुबह सुबह खुराक दे रही थी ताकि उसका सारा दिन ना अच्छा गुजरे। तू बता कैसी है? ठीक हूँ मैं आंटी। आंटी? उस दिन तो हॉस्पिटल में रो रो के कह रही थी मेरी खाला को बचा लो, मेरी खाला को बचा लो। अब डायरेक्ट खाला सी आंटी पर। आप ही ने बचपन में कहा था कि मुझे खाला नहीं कहना, लेकिन मैं आपको खाला समझ के ही आंटी कहती हूँ। देख वशमा, वो मेरी गलती थी, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि लड़ाई में ना बच्चों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चले खाला, कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब देर हो गई है। इधर आ, मेरे पास आ। देख मेरे बच्चे, तू मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ वशमा, मुझसे जिंदगी में बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं मैंने। जब जिंदगी में तुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब तेरी यकड़ू खाला ने ये बंटवारे की लाइन लगा के तुझे अपने आप से दूर कर दिया। कोई बात नहीं खाला, आप लोग बड़े हैं, आप लोगों ने जो सोचा वो सही सोचा होगा। नहीं वशमा, सोचा ही तो नहीं था, ये बस अना और जिद के फैसले थे। और यही अना ना अब तेरे बाप में आ गई है, बस उसकी जिद तोड़नी अब। लेकिन अब कोई फायदा नहीं है, अब सब कुछ खत्म हो गया खाला। मेरे जीते जी ना तेरा बाप तो क्या, तेरा दादा भी तेरी शादी उस जगह नहीं करेगा। सब कुछ तब खत्म होगा जब मेहरुन्निसा खत्म होगी। वशमा, तू अपनी खाला पर एतमाद रख और मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची।
क्यों जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहे हो? और क्या करूं आप पे? क्या कर सकते हो? और कुछ कर भी तो नहीं सकते। क्या कर सकते हो बोलो? कुछ नहीं। तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया। बकवास मत करो। मोहब्बत से पाने का नाम थोड़ी होता। ना, उसे दिल को तसल्ली देने के लिए कितनी मजेदार बात है ना, लेकिन तसल्ली नहीं होती यहाँ पे, नहीं होती। सब्र करो अहमद। पता है सब्र ना हर किस्म के जख्म को भर देता है। जाहिर है, सब्र करने के अलावा और कुछ है भी तो नहीं मेरे पास। अपनी हालत देखिए, बिल्कुल मजनू बन गए हो। शुक्र करो इस बुरे वक्त से पहले तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए, वरना फेल हो जाते सारे पेपर्स में। तो जो जिंदगी के एग्जाम में फेल हुआ वो अहमद, जिंदगी इसी का तो नाम है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें आगे बढ़ना है, जीना है, रहना है। सही बात है। मैं जानता हूँ अभी कि हमें दूसरों के लिए जीना पड़ता है। जिएंगे, जिंदा लाश बन के रहेंगे, कोई बात नहीं। खैर मैं चलती हूँ। दिल करा था मेरा तुमसे मिलने को, सोचा तुमसे मिल लूं। आप भी ऐसे ही जियो। जीना तो है ना। इसी का नाम है जिंदगी। वैसे आप काफी ढीठ है। नहीं, ढीठ नहीं, असल में मुझे फर्क नहीं पड़ता उन बातों से जो रिएक्शन के ज़ुमरे में आती हूँ। इनफैक्ट मैं तो आपसे माफ़ी मांगने आया था। देखें ना, यकीनन मेरी ही किसी गलत बात का रिएक्शन होगा जो आपने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। मुझे ना आपसे डर लगता है। आपका अंदाज किसी सीरियल किलर से कम नहीं है। वो भी आप ही की तरह किसी ना किसी बात पर मुस्कुराता रहता है और उसके अंदर का तूफान किसी ना किसी की जान लेकर ही थमता है। क्या हो गया है? क्या बना दिया आपने मुझे? मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ और बाकियों को भी सिर्फ इंसान समझता हूँ। और यही वजह है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता आपकी मोहब्बत से, आपकी चाहत से, या जो भी हो है। मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके? और मुझे ऐसी फजूल बातों से कोई लेना देना भी नहीं है, ना मुझे किसी चीज़ पर बात करनी है। हाँ, बेहतरीन। मुझे भी इस तरह की कोई बात नहीं करनी है आपसे। बस एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन है वो बदनसीब जिसने आपको खोया? बहुत ही ढीठ हो भाई। ये इसको देखो, इसको देखो। रिलैक्स। कुछ नहीं किया उसने। मैं समझ रहा था कि ये अब्बा जी को शीशे में उतार लेगा। वो शीशे में उतरने वाले हैं, उनको तो स्विमिंग पूल में भी उतारा जाए तो सारा पानी बाहर आ जाता है। ओए, अब्बा जी हैं मेरे, तो कौन सा बेरिजाज कह दिया उन्होंने? बहुत अच्छे। यक न शुद्ध दो शुद्ध। ओए, दोनों मिलके मेरे अब्बा जी का कुकड़ू ना करो। ओए सस्ते, कोई काम की बात करो। काम की बात यह है कि अब्बा जी ने इरादा कर लिया कल निकाह करने का। और आगे भी सुन लें, खाला मेहरुन्निसा ने कहा है कि उसका बाप भी मेरे होते हुए निकाह नहीं करा सकता। क्या? लो भाई, तैयारी पकड़ लो। हो गई पानीपत की लड़ाई। लेकिन अब्बा ने क्यों कहा? लो, वहां तो एक दूसरे का तो जप्पियां पपियां, खाला भांजी, रोना धोना, प्यार मोहब्बत ऐसे चल रहा था। मैं तो हैरान हो गया। क्या क्या? किसने किसको गले लगाया? किसको खाला कहा? किसको जपियां डाली? वैसे आप ही इनको किस बेस पे पुलिस में भर्ती किया गया?
बहादुरी, जानसारी और बहुत कुछ। यानी बगैर जहन के लोगों को भी भर्ती कर लेते हैं। हाँ हैं। किंजा हंसो नहीं, इसको बचा लो, ये मेरे हाथों से ना कुकड़ू हो जाएगा। तुम लोगों ने अपनी बहस लगाई हुई है। जो मैं कह रही हूँ वो सुनो, जो मैं सोच रही हूँ वो समझो। भाई माफ़ कर दीजिएगा, जो आप सोच रही हैं और समझ रही हैं ना, वो हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि इनके दिमाग में तो वो मशीन ही नहीं है जिसे सोचते और समझते हैं। नहीं, मेरा मतलब है कि सोचना और समझना कोई आसान थोड़ी है, वो भी बाजी की बातों को। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें इस बात पर सोचना है कि अम्मा ने ऐसा क्यों कहा, उनके जहन में क्या चल रहा है, ये पता करो ना। हंगामा, तबाही, नुकसान, बर्बादियां, या अल्लाह खैर। सारा कुछ तो मेरी अम्मा ही करती है ना। आपके अब्बा जी तो बिल्कुल बेकसूर है, मासूम है। एक मिनट, अपनी लड़ाई साइड पे रखें, और जो होने वाला है ना, मुझे तो उससे डर लग रहा है। डर से तो मेरा दिल भी कुकड़ू करने लगा है। ये कुकड़ू है क्या यार, जो हर जगह पे फिट हो जाता है? पता है कुकड़ू क्या है? कुकड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू प्यारा। तुम लोग ना ये अपने कुकड़ू पता नहीं जो भी है वो करो। मैं चली, क्योंकि सीरियस नहीं हो तुम लोग, ना बात करने के लिए, ना कुछ समझने के लिए, ना कोई काम पे अमल करने के लिए। किंजा बहन रुक तो जाएं, बात तो सुन लें। कुकड़ू की वजह से वो नाराज होके गई हैं। आप कभी जाओ मेरे गांव में, मैं आपको देसी कुकड़ के साथ देसी कुकड़ की लड़ाई दिखाऊंगा। मैं भी जा रहा हूँ। मैं समझा देसी कुकड़ की दावत करेगा, दिखाऊंगा। ये तो मुझे ही कुकड़ू कर गया। कुकड़ू प्यारा लगे तू, कुकड़ू प्यारा लगे तू। अहमद, क्या हुआ? राकेत भाई कल लिखा है। सॉरी अहमद, मैं इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। आप मेरी मदद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बहन की तो कर सकता है ना। एक ही बात है अहमद, और खुद को संभालो। तुम्हारी हालत देख के तो मैं परेशान हो गया हूँ, तो आंटी का क्या हाल होगा? पहले भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं क्या करूँ नज़ाकत भाई, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। एक लगाऊं ना, सारा कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा। आप मुझे मारें, आपको जो करना है करें, लेकिन प्लीज ये जुल्म होने से रोक लें। देखो अहमद, जिस तरह वशमा मेरे लिए है, तुम भी बिल्कुल उसी तरह हो। लेकिन मुझे माफ कर देना यार। क्या हो गया यार, इजी हो जाओ। कैसा तत्ते आलू की तरह मुंह बना के बैठे हुए हो? अरे सस्ते भाई, कहाँ घूमे यार? बड़ा मिस किया आपको मैंने, कसम है। हेलो, कौन है भैया आप? ये अब्बा जी का कोई मेहमान होगा। आप आओ अंदर चलें। एक मिनट को, आपको जानता है ये कौन है? जनाब आपकी तारीफ। तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे इंसान बनाया, चिड़िया बनाते बनाते। ये था ना तुम्हारे ज़हन में? आप हो कौन यार? सस्ते भाई, ये जनाब पूछ रहे हैं कि हम कौन हैं। हम बतलाएंगे कि आप? खुदा के लिए गालिब साहब के शेर को ख़राब मत करो यार। सस्ते भाई रहने दें आप, आपसे नहीं होगा हमारा तारुफ। मैं अपना तारुफ खुद करवाता हूँ। जनाब मेरा नाम है अब्दुल रहीम, और मैं हूँ इस घर का होने वाला दामाद। हो गया तारफ, हो गया, बस हो गया। रहीम भाई अपने आप पर रहम खाएं और जाएं यहाँ से। लेकिन ये जनाब कौन है जो मेरा तारुफ जानकर ऐसे उठ के खड़े हो गए हैं जैसे इनको 440 वोट का झटका लगा हो?
ये इस घर के मेन ट्रांसफार्मर हैं, इनको हाथ लग गया ना 11,000 वोल्ट का झटका लगेगा। तो दस्तावेज को यहाँ से भेज दें कि नया तमाशा ना हो जाए मेरे हाथ से। एक मिनट, क्या हो गया भाई? मैं इस घर में निकाह के लिए आया हूँ, मार खाने नहीं। जिसको देखो वो मेरे ऊपर चढ़ दौड़ता है। ओ चले जाओ, निकाह की जगह कहीं तुम्हारे कुल ना कराने पड़ जाएं। निकल जाओ यहाँ से। लेकिन ये तो ऐसे अकड़ है जैसे मैंने इसके हक पे डाका डाला हो। दफा हो जा यहाँ से, दफा हो जा। दोबारा मेरे सामने आए ना मैं जान से मार दूंगा। मत होश करो, अम्मा जान की तबीयत पहले ही बहुत खराब है। कूल ब्रो कूल, रिलैक्स, जा रहा हूँ मैं। यार होश करो, अब्बा जी का मेहमान है, अब्बा जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो। इसकी इतनी जरूरत यहाँ पे करने क्या आया था? मैं तो इस घर में रेफरी बन के रह गया हूँ। आने दो। इस घर को कहीं से देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। हर तरफ उदासी और शोक का माहौल छाया हुआ है। कोई बात नहीं, ये शोक का माहौल खत्म हो जाएगा जब कल मेरा जनाजा उठाया जाएगा। ऐसे नहीं कहते हैं मशमा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखते हैं। अब्बा जी कहते हैं कि अल्लाह ताला इंसान के लिए अच्छा ही करता है, इंसान खुद अपने लिए बुरा करता है। सही बात है, मैं ना अहमद से मोहब्बत करती हूँ, ना ही हालत होती मेरी। मोहब्बत की थोड़ी जाती है, फिर तो हो जाती है। तो क्यों हुई है? किसने कहा था कि करो? नहीं होनी चाहिए थी। ना होती ना मेरी आदत होती है। नहीं होनी चाहिए थी। थाना टिकटों, थाना टिकटों, थाना टिकटों।